कुछ हमें पोस्टपोन नहीं चाहिए, हमें रद्द चाहिए। क्यों मोदी सरकार इस धरती पे नहीं जन्म लिया? सरकार ने काफी बैकट्रैक किया। सरकार इस बात पे अड़ी है, रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। 57वां दिन है आज दिल्ली और उसके आसपास मुख्तलिफ सरहदों पर किसानों के धरने का। और किसानों के इस धरने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द किसान हैं, बल्कि ख़वातीन भी हैं, बूढ़ी ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और उम्र दराज किसान भी हैं, नौजवान किसान भी हैं। ये तमाम लोग सिर्फ इस उम्मीद पर धरना दे रहे हैं कि जिस आईन ने, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एहतजाज का, प्रोटेस्ट का हक दिया है, उसी हक का इस्तेमाल करते हुए ये धरने पर बैठे हैं। चाहे मौसम जितने भी सर्दी का सितम ढा रहा हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी उम्मीदें बर आएंगी। एक रोज कबल जो मीटिंग हुई थी हुकूमत के साथ, उसमें यह बात सामने आई कि अगर किसान संगठन तंजीमें चाहें तो 1.5 साल से 2 साल तक जो नए ज़रूरी कवानीन है उसे होल्ड किया जा सकता है, इस बीच कमेटी बनाई जा सकती है। उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, लेकिन जो अभी किसानों का रुख है वो बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि किसान तमाम ये चाहते हैं कि नए ज़रूरी कवानीन जो है वो वापस लिए जाएं। इस पर आज हमारी खास गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले हम और नजर डालेंगे कुछ अहम दीगर खबरों पर। तो ये 4 आज की अहम खबरें हैं। पहली खबर पुणे से है। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगने की खबर है, ये एक बहुत अहम खबर है। ये खबर चौंका रही है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में कोरोना का वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, कोविशील्ड तैयार किया जा रहा है, और जिसे दुनिया के कई ममालिक में भेजा भी जाना है, उस इंस्टीट्यूट में आग कैसे लग सकती है। हालांकि इस बारे में महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि आग जो है ये तो पूरा इलाका 100 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन उस इमारत में आग नहीं लगी है जहां कोविशील्ड की तैयारी हो रही है, जहां या फिर जहां उसे रखा गया है, बल्कि ये उस हिस्से में आग लगी है, उस बिल्डिंग में आग लगी है जो अभी ज़ेरे तामीर है। वहां किसी तरह का कोई प्रोडक्शन का काम नहीं चल रहा था। तो रात की बात यह है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन जहां पर तैयार किया जा रहा है या फिर वो जहां रखा हुआ है, उससे इससे कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरी अहम खबर जो आप इस सीन पर देख रहे हैं वो IIM अहमदाबाद की खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में वहां की एक तालिबा ने खुदकुशी की है, ऐसी खबर है। और ये तालिबा का नाम दृष्टि कानहानी बताया जा रहा है। और दृष्टि जो है वो IIM के हॉस्टल के पंखे से उनका जिस्म यानी उनकी लाश लटकी हुई मिली। साथ ही सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट और मोबाइल फोन की तफसीलात फराहम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दृष्टि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एक स्टूडेंट, वहां की एक स्टूडेंट दृष्टि ने खुदकुशी कर ली है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। तीसरी अहम खबर है, ये है मौलाना आज़ाद जो मुल्क के पहले वजीर तालीम थे, उनसे जुड़ी। अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जरिए रांची में, झारखंड के रांची में कायम करदा मदरसा इस्लामिया की तारीखी इमारत को यादगार और उसे एजुकेशनल हब बनाने का मंसूबा बनाया गया है। जो अभी वहां एक बॉडी है अंजुमन इस्लामिया, इसके सदर इब्रार अहमद ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के भाईचारे के रिश्ते को पायदार और तालीम की अहमियत के ताल्लुक से मौलाना आज़ाद के नज़रियात को फ़रोग़ देने के मकसद से मौलाना आज़ाद एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर के क़याम का अमल शुरू हुआ है। इस मकसद की तकमील के लिए रियासती हुकूमत से 5 एकड़ ज़मीन फराहमी का मुतालबा किया गया। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में तकरीबन 4 साल नज़रबंदी के दिन गुजारे हैं। इसी दौरान उन्होंने वहां लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए और कौमी इत्तेहाद को पायदार बनाने के लिए साथ साथ मदरसा इस्लामिया और ख़ास तौर से अंजुमन इस्लामिया का क़याम किया था। चौथी खबर है
जो है वो इस खबर जो है वो मरकजी सरकार की जो बातचीत है, यानी किसानों की जो बातचीत है हुकूमत के साथ, उसको लेकर है कि हुकूमत जो है वो जिसने जो ऑफर दिया है तो किसान का उस पर क्या कहना है और किसान हुकूमत के ऑफर पर क्या अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे। हालांकि जो ट्रैक्टर रैली या परेड का मामला है उस पर तो किसानों का रुख साफ है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग पर हर हाल में ट्रैक्टर रैली करेंगे। पुलिस से उनकी कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से रिटर्न परमिशन मिलने की खबर नहीं है। उन्होंने अपना प्रपोजल एक दिया है, हमें पोस्टपोन नहीं चाहिए, हमें रद्द चाहिए। क्यों मोदी सरकार इस धरती पे नहीं जन्म लिया? सरकार ने काफी बैक ट्रैक किया है। सरकार इस बात पे अड़ी है, रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे और हम इस करेंगे। तो अब हम बात इस पर करेंगे कि सरकार, फरमान और किसान, यानी सरकार ने जो पिछली मीटिंग में जो ऑफर दिया है उस पर किसानों का क्या रुख है और जो परेड, ट्रैक्टर परेड किसान करना चाहते हैं उसको लेकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली की पुलिस का क्या रुख है, इस पर हम खासतौर से बात करेंगे। लेकिन आगे हम ये बताएं कि हमारे साथ कई मेहमान भी खासतौर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे साधना भारती, कांग्रेस की तर्जुमान है। साधना भारती साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। और वसीम राजा बीजेपी पंजाब के तर्जुमान हैं। वसीम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और कुछ देर में हमारे साथ आलोक वर्मा भी जुड़ेंगे जो किसान लीडर हैं। लेकिन साधना, आपके पास आने से पहले और वसीम राजा से सवाल करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो किसानों ने इस बारे में बयानात दिए हैं, ऐसे 4 बयानात आपको हम सुनाना चाहते हैं, इसके बाद आपसे सवाल। उन्होंने बोला कि हम 1-2 साल के लिए ये कानून पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन हमारे जथेबंदियों की ये मांग है कि हमें पोस्टपोन नहीं चाहिए, हमें रद्द चाहिए। और ये सरकार का जो बर्ताव है, ये जो आंदोलन है और ये जो मोर्चा है, ये दुनिया भर में अब इसकी आवाज जा चुकी है। यहाँ पे सभी लोग पहुंचे हैं। एक पंजाब का आंदोलन नहीं है, अब ये किसान का आंदोलन नहीं है, एक जन आंदोलन बन चुका है। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ दर्द है, क्यों मोदी सरकार इस धरती पे नहीं जन्म लिया? ये उसकी धरती नहीं, इतनी दुनिया जो भी है सब माई बाप भैन भरा सब इतने इकट्ठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हैं। सरकार ने काफी बैक ट्रैक किया है और मुझे लगता है कि ये जो तीनों कानून को होल्ड करना या रिपील करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। और किसानों को अब समझना चाहिए कि वह जो कर रहे हैं उससे किसानों का हित होने वाला नहीं है। उन्होंने अपना प्रपोजल एक दिया है कि आप इसको होल्ड करवा लो, इस पर कमेटी बना देंगे और कमेटी बातचीत करेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी और अगर इनकी जरूरत है तो इनको लागू कर देंगे, जरूरत नहीं है तो इनको कैंसिल कर देंगे। ये कहा। आप सरकार के इस प्रपोजल से एग्रीड हैं कि 1.5 साल तक कानून को रोका जाए? एग्रीड हैं? नहीं, हम नहीं है। ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, इसे निपटा के चलेगा सारे को। तो आपने सुना, सीधे तौर पे कहना है कि किसानों का कि हम अपने मामलात को सुलझा कर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साधना भारती, कांग्रेस के तर्जुमान है, और वसीम राजा बीजेपी पंजाब के तर्जुमान है। साधना, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐसा मोड़ अब आ गया है कि जहां पर जैसे इससे पहले जो 9 दौर की बातचीत हुई है उसमें सीधे सीधे किसानों ने रिजेक्ट कर दिया था हुकूमत के ऑफर को, लेकिन 10वें दौर की बातचीत में हुकूमत ने इसे सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि किसानों की तंजीमों ने। तो क्या ये माना जाए कि अब ये उम्मीद जगी है कि शायद अगला जब दौर की बातचीत होगी तो इसमें ये जो मसला है इसका हल निकला हुआ समझा जाएगा? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और एक किसान परिवार की बेटी होने के नाते मैंने 5 साल की उम्र में भी संसद भवन में गिरफ्तारी दी थी 1999 में। तो एक किसान परिवार की, किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी दी थी आजम जी, और उस समय 5 साल की थी मैं।
और तब भी लगातार किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब, और तब भी इसी तरह से कह डाले थी। देखिए, किसान परिवार की बेटी होने के नाते और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये उम्मीद करती हूं कि जल्दी से जल्दी ये मसला हल हो, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। मगर मसला हल तब होगा जब ये काले कानून वापस लिए जाएंगे। देखिए, तानाशाही नहीं चल सकती एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। ये इसलिए तानाशाही कह रही हूं क्योंकि एक अन्नदाता किसान थे उन्नाव के गुलाब सिंह लोधी, जिन्होंने की लखनऊ के एक पार्क के अंदर जब तिरंगा फहराने से मना किया जाता था तब तिरंगा झंडा फहराते हुए शहादत दे दी थी। आज उस शहीद की प्रतिमा को भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्नाव में भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, हाँ वो बलात्कारी विधायक भी कुलदीप सेंगर वहीं के थे इनके, और आज उसी उन्नाव के अंदर एक शहीद उन्नाव के जो थे गुलाब सिंह लोधी, उनकी प्रतिमा को थाने में कैद किया गया है। तो आप एक तरफ एक किसान शहीद की प्रतिमा को थाने में कैद कर देते हैं, एक तरफ सड़क पर जो किसान आंदोलन कर रहा है उस पर आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, आप उनके लिए गड्ढे खोद देते हैं, आप उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं देते, आप उनके रास्ते बंद कर देते हैं। और अब आप जब उनके सब्र की सीमा टूट रही है, तो देखिए सब्र और सहने की सीमा होती है आदम की, बांध टूटता धीरज का जब अति होती है, और अति होने पर पिल्ला और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये सब्र की सीमा को आप मत तोड़िए, आप अपने काले कानून वापस ले लीजिए, खुशी खुशी किसान घर चला जाएगा। 2015 में इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, इन्होंने कहा था कि किसानों की लागत और मेहनत का 1.5 गुना हम नहीं दे सकते, 1.5 गुना दाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मोदी जी झांसाराम बाबा बनकर झूठ छाप चूरन बांटते फिर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो दे रहे हैं, तो आप हलफनामे में झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात, 2011 में जो रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष रहते हुए मोदी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंपी, पेज नंबर 19 पढ़े उसका, उसमें लिखा है एमएसपी की गारंटी की बात की गई है। तो क्या अगर आज का किसान नासमझ है भाजपाइयों की नजर में, तो क्या तब मोदी जी नासमझ थे क्या कि रिपोर्ट सौंपते फिर रहे थे? और दूसरी बात, देखिए 2 तरह के राष्ट्रवादी हैं हिंदुस्तान में, एक है सच्चे लेकिन साधना आप जो बातें कह रही हैं वो ठीक अपनी जगह पर है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हुकूमत ने नरमी दिखाई है, क्या आपको अब ऐसा नहीं लग रहा? मैं इस पर जरा जवाब लूंगा। हमारे साथ वसीम राजा है, बीजेपी के तर्जुमान है पंजाब से। आजम जी, इसको नरमी नहीं कहते हैं आजम जी। जी जी जी, क्या आपको नहीं लगता साधना की हुकूमत ने नरमी दिखाई है? 100 तो किसान मर गए आजम जी, इसको नरमी कहेंगे क्या? जी ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूँ। वसीम हमारे साथ मौजूद है, वसीम राजा पंजाब बीजेपी के तर्जुमान है। वसीम, साधना जो कुछ कह रही हैं और सरकार का कल का यानी पिछले दौर की बातचीत हुई है 10वें दौर की, उसमें जो सरकार का ऑफर है, वसीम पहले तो आप हम ये जानना चाहेंगे, क्या आपको ये अब कहना चाहिए कि सरकार ने किसानों की बातें मान ली, सरकार ने कदम पीछे हटा लिया, लेकिन ये 1.5 से 2 साल तक का ये जो शर्त है कि इसे हम होल्ड पर रख सकते हैं, ये ऐसा क्यों है? वसीम देखिए आजम साहब, सबसे बड़ी बात कि हमारी बहन साधना भारती जी हर बात को चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं। इन्होंने तोते की तरह जितनी बातों को रटाया गया है उतनी बातें रट के आती हैं, और बार बार टीवी पे ये बोलती हैं कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। चलिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे आंकड़े लगातार वही आंकड़े। वसीम साहब एक मिनट, साधना जी मैं उनको बता देता हूँ। वसीम साहब वो अगर वो अपने नाजरीन को ये बता देती हैं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसमें क्या बुरा है? आप भी बताते हैं, हमारे कई बड़े बड़े नेता अपने नाम, जगह, जात पात सब बताते हैं, बड़े बड़े नेता, वो तो इतना ही बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। देखिए आजम साहब, पहले इनको म्यूट करिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इनको म्यूट करिए पहले, क्योंकि ये बोल रहे हैं इनका एक ही फंडा है कि जब हम बात अपनी रखते हैं तो अपनी बात रखती है, दूसरे को सुनना नहीं चाहती है। अब बात रही आपकी, जो आपका सवाल, देखिए सरकार पहले दिन से ही किसानों के लिए नरमी का रुख अख्तियार कर रही थी, और लगातार जो मांगे किसानों ने रखी, सभी मांगों पे गौर करते हुए सरकार ने पूरी नरमी के साथ पहले तो प्रावधानों में बदलाव करने की बात भी स्वीकार की। उसके बाद अभी सरकार ने इस कानून को 1.5-2 साल के लिए मुलतवी और इसको ठंडे बस्ते में डालने का भी किसानों को प्रस्ताव दे दिया है। उसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कल की बैठक है उसके बाद मामले का हल निकल जाएगा और किसान अपने घर जाएंगे। बाकी बात रही साधना भारती जी ने बहुत सारे कानून और बहुत सारे आंकड़े पेश किए, उनसे मैं एक जवाब चाहूंगा कि 2004 में 2003-4 के दौरान जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट का फ्रेमवर्क हुआ, आयोग का गठन हुआ,
2006 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थी। अगर ये किसान की बेटी है और कांग्रेस की तर्जुमान है, तो इन्होंने क्यों नहीं उस कानून को लागू कराया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कराया? आज तोते की तरह आके लगातार रखती है, लगातार रखती है। लेकिन अगर किसानों का किसी ने नुकसान किया है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। और मेरी बहन तर्जुमान जो बैठी है कांग्रेस की, एक ही बात लगातार बोलती आती है, इसको भी पढ़ने की जरूरत है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई, इसको भी पढ़ने की जरूरत है। इसमें उन्होंने काम क्यों नहीं किया? उस फाइल को कहाँ फेंक दी गई कांग्रेस के राज में? आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए हर संभव प्रयास। एक मिनट साधना जी, मैं जरा सवाल करता हूं। देखिए वसीम साहब, पहली बात तो ये है कि मैं चाहूंगा कि आपको भी अगर शौक है तो बाकायदा आप भी जोर से बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके नाज़रीन ऐसे सुनेंगे, लेकिन कम से कम अल्फाज की जो गरिमा है, जो उसकी सोबरनेस है, उसको बरकरार रखिए। ये एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारी बातचीत हो रही है, अल्फाज का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। कोई ये आदत होती है, कई आपके पार्टी के तो कई नेता हैं जो बहुत जोर से बोलते हैं, आप जोर से नहीं बोलते, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी के जोर से बोलने या धीमा बोलना मैटर नहीं करता, वो बोल क्या रहा मैटर ये करता है। सवाल ये है जो साधना भारती सवाल उठा रही हैं कि आप 1.5 से 2 साल के लिए क्यों सरकार तैयार हुई इसे होल्ड करने के लिए? अगर ये कानून अच्छा ही है तो, अगर अच्छा है तो फिर क्यों वापस करना? देखिए, सरकार जो है ये चाह रही है कि किसानों के साथ किसान जब तक इसमें सहमति ना जताए, सबकी सहमति के साथ इस कानून को लागू किया जाएगा। हम नहीं चाहते। ये तो शायद पहले सोचना था, जब आनंद फानन पार्लियामेंट से इसे पास कराया गया, उससे पहले सोचना था, बिना बहस कराए पास कराया गया, उससे पहले सोचना था। किसान सशक्त हो। आजम साहब, ये कानून जो है किसानों के मुफाद के लिए है, किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन विपक्ष ने इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। हम नहीं चाहते कि बिल्कुल साधना में आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। किसान भाइयों का नुकसान हो, किसी भी किसान का नुकसान हो, इसलिए हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार है। लगातार हमने सरकार ने चर्चा भी की इस कानून के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी इस कानून को 1-1.5-2 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। किसी को ये ना लगे कि ये कानून सरकार जबरदस्ती थोप रही है। कानून सरकार जरूर लेके आई है किसानों के फायदे के लिए, लेकिन हम किसानों से चर्चा भी कर रहे हैं और इस चर्चा के बाद इस कानून को लागू। ठीक है, साधना जी छोटा सा जवाब दीजिए। हमारे साथ अवतार सिंह भी जुड़ चुके हैं, किसान लीडर। पहले साधना जी का जवाब सुन लेते हैं छोटा सा। जी बोलिए। जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगी, ये बार बार ये बात कह रहे हैं, देखिए रट्टू तोता तो ये बन के लगातार एक बात कह रहे हैं, ये किसान नासमझ, किसानों को नासमझ बता रहे हैं। तो मैं एक बात इनसे पूछती हूँ, आप ये बार बार कहे जा रहे हैं कि किसान के पक्ष में कानून है, अगर किसानों के पक्ष में होता तो आंदोलनरत होते क्या किसान? दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि आपने गलत आंकड़ा पेश किया। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी थी और 2004 में कांग्रेस पार्टी के शासन में स्वामीनाथन आयोग को स्थापित किया गया। पहले पढ़ के आया कीजिए, रट्टू तोता कब बोलिए ना, आपके मन में प्लीज किसान लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे उनसे बात करना बेहद जरूरी है। अवतार सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या फैसला किया किसानों ने? क्या 1.5 से 2 साल कानून को होल्ड करने वाले ऑफर को आप मानने को तैयार हैं? देखिए विशाल जी, अब मैं कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की नोरा कुश्ती देख रहा था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दोनों पार्टियां जब नोरा कुश्ती करते हैं, और जहां तक होल्ड करने वाली बात है, किसान उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। किसान सहमत नहीं है। मैं एक बार फिर से इस बात को कहना चाहूंगा अपने नाजरीन को कि हुकूमत ने जो ऑफर दिया था कि अगर किसान तंजीमें चाहें तो 1.5 से 2 साल के लिए कानून को होल्ड किया जा सकता है, इस बीच एक कमेटी बनाई जा सकती है, जैसे वो रिपोर्ट देगी उसके बाद बातें होंगी। अवतार सिंह साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या यह फैसला हो चुका है तमाम किसान तंजीमों के साथ मिलकर? अभी सभी किसान जो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड है उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं जिस गणतंत्र दिवस को पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है, हमारे किसान भी उसी खुशी से उसको मनाए। उसी को तैयारियों को लेकर के सरकार जो किसानों की योजना है उस पर काम चल रहा है। बाकी सरकार की जो अगली बैठक होगी और जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यूज आएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक किसानों की एक मत यही मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। स्वामीनाथन जो MSP का कानून है उस पर विधान लोकसभा में पास होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, साधना भारती जी बोल रही थी
10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने खुद बनाया और लागू नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद किसानों को ट्रैक्टरों के हल किसान के लिए पूजनीय होता है। ये ट्रैक्टर को फूकते हैं पहले अम्बाला में, फिर दिल्ली में। इसको ये सोचना चाहिए कि ट्रैक्टर फूकने से किसान कितना नाराज होगा। उसके बाद राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर सोना लगाकर यात्रा करते हैं। किसान कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है इन कानूनों के ऊपर। जो ठीक है, यहाँ पर बात बिल्कुल साफ है। एक मिनट, जिस पार्टी ने जैसा किया वो शायद जनता ने उसे उसका सबक दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि बरसर इक़्तिदार जमात जो है, क्या उसे भी कुछ सीखने की जरूरत है? हमारे साथ आलोक वर्मा भी हैं। आलोक वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी विशाल जी, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2016 में आलोक जी बोलिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? C2 के आधार पर लागू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एफिडेविट दे दिया और FL और AT के आधार पर, FL के आधार पर उसको लागू किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी भी किसानों को बरगला रही है। सरकार की मंशा नहीं है किसान हित में इन कानूनों को निरस्त करे। मेरी ये मांग है कि 125 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, और मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन किसानों को। सरकार ने एक बार भी किसी किसान को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार की ड्यूटी बनती है कि 125 किसानों को शहीद का दर्जा दे, उनके परिवार के 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे, और उसके परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराए सरकार। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। आलोक वर्मा जी का थोड़ा रिएक्शन लेना चाहूंगा, ये भी किसानों के हितैषी हैं, किसान लीडर। आलोक जी बोलिए। जी विशाल जी बताएं, सवाल करिए। मेरा सवाल यही था कि सरकार के ऑफर को क्या मान लेना चाहिए किसानों को? अच्छा, एक चीज बताओ आप कि हम सरकार के ऑफर को क्यों मान लें? सरकार कह रही है कि इसको 1 से 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। किसान की मांग है कि ये आप जो कानून है इनको आप वापस लो, MSP पे गारंटीड कानून बनाओ। जी भाई, कहाँ का ये नियम है कि आप इसको स्थगित जरूर कर सकते हैं 1-1.5 साल के लिए, और 1-1.5 साल के जो स्थगित कर रहे हैं ना, मेरा मानना है कि इसके आधे से कम समय में इससे अच्छा कानून बन जाएगा। तो सरकार को तो ये चाहिए कि स्थगित करके ना इस कानून को खत्म कर दे, और किसानों के साथ जो 10-11 दौर की वार्ता हुई है, इससे आधी मीटिंग में भी इससे अच्छा कानून बन सकता है। और मैं विशाल जी आपको बताऊं कि किसान अपनी मांग से जरा सा भी टस मस नहीं है। हम अपनी बात को पूरी उसी तरह से अटल हैं, क्योंकि देखो सरकार हमने बनाई है और सरकार से भी हमारी मांग है जी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं, जो कि अब कानून बन चुका है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसी बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है कि रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, चूंकि कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी लगातार किसानों का इसमें समर्थन करते नजर आ रहे हैं अपनी बातों से। साधना, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपका जवाब। देखिए, मैं यही कह रही हूँ, अभी कई किसान नेताओं ने कहा, देखिए बोलने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है, वो हम लगातार बोलेंगे। दूसरी बात, जब हम कानूनों को लाने 10 साल थे, अगर हम चाहते तो ये कानून इन्हीं की तरह बना देते, चोर दरवाजे से लोग अध्यादेश लेकर आए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने किसानों से और कई पार्टियों से चर्चा की, जिस कानून को किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो हम नहीं लाना चाहते थे। दूसरी बात ये, इन्होंने C2+50% का फॉर्मूला नहीं लगा के कानून लागू किया। तीसरी बात मैं बहुत जरूरी बताऊंगी कि मॉडर्न मंडी एक्ट लागू जैसे ही हुआ, वैसे ही मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा, बालाघाट, कई जिलों के अंदर किसानों से कई हजारों लाखों का माल लेकर और व्यापारी चंपत हो गए। एक खोजा कंपनी खो गई, उसे ढूंढ ही रहे हैं, किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं बाहर की फसल नहीं बिकने दूंगा, मनोहर लाल खट्टर को तो भगा दिया किसानों ने, और यहाँ ये बैठ के रटंत तोते की तरह एक ही बात रट रहे हैं। इनसे देखिए, इनके पास जवाब नहीं है। आजम जी इसीलिए पर्सनल कमेंट करेंगे। एक तो महिलाओं का सम्मान इनकी पार्टी करती नहीं, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते थे उन्होंने कुलदीप सेंगर चिन्ह आनंद दिए, तो मुझे उम्मीद नहीं है इन बदतमीजों से किसी भी तमीज की। देखिए मैं फिर से आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अपनी बात रखिए, पूरे तर्क के साथ रखिए, डेटा के साथ रखिए, लेकिन जुबान का इस्तेमाल, शब्दों का चुनाव बहुत सलीके वाले होना चाहिए। आप
मेरे वसीम जी, मेरा सवाल, दो किसान लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ने कह दिया कि सरकार का ऑफर हमें कबूल नहीं है, आप जब 1.5 से 2 साल के लिए इसे टाल सकते हो तो हमें चाहिए कि हम इसे रिपील करना चाहते हैं बिना कानून वापसी के, कोई घर वापसी नहीं। फाइनल कमेंट वसीम। देखिए सबसे पहले साधना जी को अपने जवान को फाइनल कमेंट वसीम, किसानों के इस पर रिप्लाई दे दीजिए, वक्त कम है मेरे पास। बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि सरकार ने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, सरकार हर तरह से सहमत है। किसान भाइयों को एक बार नरमी दिखानी चाहिए, किसान जो संगठन है उनको सरकार के साथ सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि ये कानून जो है अभी लागू नहीं किया जा रहा है। आपके साथ मिल बैठ के सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमेटी बन रही है, सरकार के साथ सरकार आपसे बैठने को तैयार है, और 1.5-2 वर्षों तक इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। एक अच्छी बात सामने आई है कि जितना वक्त लिया जा रहा है टालने में, उससे कम वक्त में अच्छा कानून बन सकता है। जवाब तो मिलना चाहिए। आदाब। उन्होंने अपना प्रपोजल एक दिया है, हमें पोस्टपोन नहीं चाहिए, हमें रद्द चाहिए। क्यों मोदी सरकार इस धरती पे नहीं जन्म लिया? सरकार ने काफी बैक ट्रैक किया है। सरकार इस बात पे अड़ी है, रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे, और हम इस